हे गाइस, एक सब्सक्राइबर है सोनम सिंह करके, उनका नाम है सोनम सिंह। तो सोनम सिंह, आपके लिए मेरा ये मैसेज है आपको ये तक पहुंचाना, क्योंकि आप मुझे कल से पूछ रहे हो। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कुंडली अवेकनिंग के प्रोसेस में। आप कह रहे हो कि 1-2 महीने से आपकी, मतलब 2 साल से आपकी कुंडली अवेकन हुई है और 1-2 महीने में आपकी फिर कुंडलिनी एनर्जी ऊपर उठती है, फिर आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नेगेटिविटी बहुत फील होती है, गंदे विचार वगैरह ये सारे फील्स होते हैं। तो मेरा आपके लिए यही मैसेज रहेगा। ये तो अभी कुछ नहीं है, ये अभी और आगे चल के बढ़ने वाला है, बिकॉज ये गुप्त नवरात्रि चल रही है, इसकी वजह से आपको सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे होंगे कुंडली अवेकनिंग के। ये आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। आपको नेगेटिविटी इसलिए फील हो रही है क्योंकि आपके चक्र के अंदर जो गंदी चीज़ें फंसी हुई हैं बचपन से लेकर अब तक की, जो भी थॉट्स, जो भी इमोशनली आप जो अटैच थे जिस चीज़ों से, वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। आपको ये चीज़ रिलीज़ करनी है। नेगेटिविटी क्या होती है? गंदे विचार, डिज़ायर, बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद लगा लेना, अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा, मतलब गंदा सोचना, किसी के बारे में गंदे विचार रखना, कोई चीज़ कर ना पाना, कभी डिसीजन लेने के तो डिसीजन ना ले पाना, गलत काम कर देना। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे चक्र के अंदर फंसे हुए चीज़ें हैं। इसको बाहर निकालने दीजिए, इसको निकलने दीजिए, इसको रोकिए मत। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, इसको बाहर निकाल के फेंक दीजिए। अगर आपको किसी से कुछ कहना है, उसको कह के ख़त्म कर दीजिए। या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर उठ रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें उठ रही है, तो उसको अपने शरीर से बाहर निकाल के फेंक दीजिए, ठीक है। उसको अपने शरीर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको रखोगे तो आप ये महसूस करोगे कि आप उसी चीज़ में फंसे हुए हो, उसी से बाहर नहीं निकल रहे हो। ओके, देखिए ये कब तक चलेगा, ये किसी के पास, इसका सलूशन किसी के पास नहीं, क्योंकि ये भगवान के, परमात्मा के हाथ में है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ आपको, अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, ऑटोमेटिकली आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। आप जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, आपके ये जो ब्लॉकेजेस है, चक्रज एक्टिवेट जो आपके हो रही है, प्रॉपर काम नहीं करने वाले। तो आपको क्या करना है उस बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये सबके लिए, वो ये जो सोल्यूशन है ये सबके लिए है। ये कोई भी कर सकता है, ठीक है। जिसको भी अगर ऐसा फील हो रहा होगा कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ है, या मेरे चक्र जब एक्टिव होते हैं, या कुंडलिनी एनर्जी ऊपर होती है तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है, तो ये उसके लिए है। तो आपको क्या करना है, आपको 3 चीज़ें करनी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना, और एक आपको दुर्गा कवच का पाठ करना, ठीक है। अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप अपने मोबाइल में लगा के छोड़ सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। शुरुआत में ऐसा ही करें, क्योंकि शुरुआत में हमारा मन नहीं लगता है, ये सब बैठ के पढ़ना, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा आपका। मैं टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पीड़ा सही है। मेरी जर्नी 10 साल की थी, और 4 साल से तो ऐसी तबाही मचा रखी है मेरी ज़िंदगी में कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब जाके मैं बैलेंस हुई, जब जाके मुझे एक गुरु मिला है। तो आपको अगर ऐसे कुछ, अगर आपको ये चीज़ में आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी शांति से आगे बढ़ती रहे, तो आपको 3 चीज़ें करनी है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, और आपको दुर्गा कवच पढ़ना है। अगर आप 3 ये पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप दिया कर दीजिए। अपने घर का जो भी अपना मंदिर रहेगा उसका एक दिया जोड़ दीजिए, राई के तेल का ही जोड़िएगा। और आपका जो मीठा वगैरह तेल, जो ऑलिव ऑयल, ये सब का मत जोड़िएगा। राई का तेल, जो मस्टर्ड ऑयल होता है, उसका दिया लगाना शुरू करिए, ठीक है। वो लगाने के बाद आपको क्या करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, और दुर्गा कवच का पाठ, ठीक है। नहीं कर सकते हो, नहीं है आपके पास कोई बुक, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास फ़ोन है, आप अपने फ़ोन में ऑडियो लगा सकते हो, ऑडियो लगा के स्पीकर पे छोड़ सकते हो। अगर देखना, आपको जैसी वो तीनों, ये जो तीनों पाठ है आपके अंदर जाएंगे, आप सुनेंगे आपके कान के थ्रू। जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हमारी एनर्जी में रिफ्लेक्ट होता है, अपनी एनर्जी क्या होती है, शिफ्ट होती है, चेंज होती है। तो जो भी निगेटिव चीज़ होगी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लग जाएगी, ठीक है। दुर्गा चालीसा का पाठ इसलिए मैं करने बोल रही हूँ आपको, क्योंकि दुर्गा चालीसा क्या करेगी, दुर्गा चालीसा एक शक्ति है, जो आपकी कुंडलिनी जो शक्ति होती है, वो दुर्गा चालीसा उसको क्या करती है, जल्दी जल्दी से उसको प्रोसेस करना शुरू करती है। जो आपके चक्र में ब्लॉकेजेस होंगे उसको खोलना शुरू कर देगी। और दुर्गा कवच का पाठ इसलिए करने को बोल रही हूँ, दुर्गा कवच और हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए करने बोल रही हूँ, क्योंकि आपको वो प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। दुर्गा कवच आप सुनेंगे तो आपको बहुत ऐसा फील होगा कि हाँ, मेरी प्रोटेक्शन हो रही है। और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको सब संकटों से, जो भी आत्मा, भूत प्रेत, ये सब जो आपके आसपास होंगे, आपके ऑरा के आसपास होंगे, उससे आपको
शांति मिलेगी, उससे आपको रिलीफ़ मिलेगा। आप खुद देखेंगे हफ्ते भर में, 2 हफ्ते भर में आपको रिलीफ़ मिल जाएगा। ओके, तो ये आप करिए। ये आप करके मुझे 1 महीने में आप मुझे बताइए कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। ये कोई भी कर सकता है गाइस, जिसको नेगेटिविटी नहीं भी फ़ील हो रही है, वो भी अपनी ऊर्जा को ऊपर रखने के लिए, अपनी जो शक्ति है, अपने अंदर की जो एनर्जी है, उसको ऊपर बढ़ाने के लिए भी ये चीज़ आप कर सकते हो। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और भी ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील होती है, आपने एक चीज़ देखी होगी हम लोग के घर में कि मम्मी लोग जो हम बचपन से कोई भी एक दिन पे जो गोबर के उपले होते, उसके ऊपर वो धुआं करके पूरे घर में दिया करती थी। ठीक है, तो ये आप रिपीट कर सकते हो अपनी मम्मी से पूछ के। आप गोबर के उपले को एकदम अच्छे से गैस के ऊपर गर्म करके, उसको अच्छे से प्रॉपर जला के, पूरा गर्म करके, उसके ऊपर 2 कपूर रख के आप उसको जला सकते हो। और वो पूरे घर में, और ख़ासतौर अपने अंदर, आपके अंदर वो धुआं जाना चाहिए, और पूरे घर में वो धुआं फैलाइए। कुछ भी नेगेटिविटी होगी आपकी चक्रस की वजह से होगी, या फिर कोई भूत प्रेत होगा, क्योंकि ये कुंडली प्रोसेस में भूत प्रेत बहुत जल्दी अटैक करते हैं, हम लोग के घर में आ जाते हैं, हमारे एनर्जी के आसपास घूमते हैं। मैंने वीडियो बनाया है ऑरा को लेके, आप वो देखिए। ऑरा को साफ़ करिए। सबसे पहली बात, सोनम सिंह आपके लिए ये वीडियो है। आप पहले अपनी ऑरा को क्लीन करिए। मैंने ऑरा के ऊपर वीडियो बनाया। ऑरा जो जितने भी वीडियो बनाए ना, सब काम को लेके बनाए, ऐसी कोई फालतू वीडियो नहीं है। आप ऑरा को देखिए, अपने ऑरा को साफ़ करिए। ऑरा को साफ़ करिए, दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। आप देखेंगे 1 महीने में आपकी नेगेटिविटी सारी ख़त्म हो जानी है, सब कुछ रास्ते पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ में समय लगेगा, लेकिन आप अभी से करना शुरू करिए, तब जाके आपको रिजल्ट दिखेगा। ओके, कुछ और भी बात रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए।